बात का आगाज़ शुएब शाहीन साहब आपसे करती हूँ। अब क्या आगे आप इसकी सिमत देखते हैं, क्योंकि इतनी बात तो तय है, प्राइमरी ऑब्जेक्शन है पीटीआई का कि फेसबुक पोस्ट जज हुमायूं दिलावर की, लेकिन ये कि सर इससे पहले भी हमने देखा कि जो पीटीआई के हरीफ हैं, सियासी हरीफ, वो भी उन जजेस के आगे अपने फैसले, वो अपने केसेस भी लगवाते रहे, फैसले भी सुनते रहे। उन जज हजरात से जिनकी बाकायदा कॉल्स वगैरह आई, ऑडियो लीक्स हुई, तो वो कहते हैं कि वो जज तो फैसला मेरिट से ही हिसाब से करेगा ना, फेसबुक पोस्ट पे थोड़ी। ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक्स ये सब्सिक्वेंटली आई, पहले नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात है कि आप सिर्फ एक शख्स अपने फेसबुक से एडमिट करता है कि मेरा फेसबुक अकाउंट है, मेरा मोबाइल है, अपने फेसबुक से 2014 से ऑनवर्ड नाजेबा तस्वीर और नाजेबा किस्म की पोस्ट लगाता है इमरान खान के ख़िलाफ़। नंबर 1 ये एडमिटेड फैक्ट है। नंबर 2 दूसरा एक आस्पेक्ट है, छुट्टियों में ये 14 जुलाई से छुट्टियां हैं और हुमायूं दिलावर साहब 1 अगस्त से छुट्टियों पे हैं, और छुट्टियों में ये पूरे पंजाब इस्लामाबाद में छुट्टियां हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। छुट्टियों में सिर्फ डे टू डे अफेयर्स के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को मार्क करता है 2 दिन के लिए। करेक्ट। इस केस में 3 दिन पहले एक नया नोटिफिकेशन आता है कि नहीं, हुमायूं दिलावर साहब बैठेंगे और छुट्टियों में नहीं जा रहे, डे टू डे हियरिंग करेंगे 5 दिन के लिए। और डे टू डे हियरिंग की बजाय डे टू डे हियरिंग कौन से, जो अर्जेंट मैटर्स आएंगे। रेगुलर ट्रायल कभी अर्जेंट मैटर नहीं होता, वो 1-1 घंटे की डेट दे रहे हैं। कहते हैं सर ये भी बड़ा अर्जेंट ट्रायल है, जाहिर है ये इतना सबका है, साल से ये केस लटका हुआ है, 15 कत्ल हुए हैं, मुझे बताएं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास कत्ल के मुकदमात होते हैं। कत्ल से संगीन तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, या उससे ज्यादा संगीन है ये, यानी ये उससे ज्यादा संगीन केस है। लेकिन सर दूसरी बात आप मुझे बताएं, ये 1-1 घंटे के नोटिस पे डेट दे रहे हैं। लॉ ये है 526 CRPC कि जब कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन किसी जज के खिलाफ आ जाए तो वो जजमेंट फाइनल नहीं दे सकता। सही, लेकिन वो कहता है मैं फैसला दूंगा। यानी कि यही जब हायर कोर्ट में मामला चला गया है, जो कि कंप्लेंट लेके पूरी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गए हुए हैं, उसके बाद उनको वेट करना चाहिए। जब सब जुडिस मैटर हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां उनके फैसलों का इंतजार करे। और आज क्या कहते हैं, वैसे उन्होंने कहा तो है, मैंने अभी रिमार्क्स पढ़ के बताया कि ऐसा करते हैं कि केस को कल सुबह 8:30 बजे तक के लिए रख लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आपको पता है, एक एडिशनल जो बात मैं करना चाह रहा था वो ये है कि मुल्जिम को ये हक हासिल होता है कि 342 की स्टेटमेंट देने के बाद अपने दिफा में एक सेकंड से बात कर लूं ताकि वो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। जी, अपने हक में वो अपने गवाह पेश कर सकते हैं। उसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी और कल 12 बजे कहा कि 1:30 बजे पेश करो अपने गवाहान को। जब 1:30 बजे हम गए, हमने कहा कि जनाब हमारे जो गवाह हैं वो कराची में हैं, उनको कम से कम 2 या 1 दिन का टाइम दे दीजिए ताकि हम उनको बुला लें। 1:30 बजे वो ये कहते हैं कि नहीं, ये गवाह आपके रेलिवेंट नहीं है। तो अच्छा, फिर आज हम हाई कोर्ट में इसी केस में बहस कर रहे हैं। वो 1-1 घंटे के नोटिस पे कहते हैं कि आपको बहस मैं आपका नहीं सुनूंगा। हाई कोर्ट ने फिर मैसेज भिजवाया हमारे जरिए और अपने आपके जरिए मैसेज भिजवाया कि उनको बता दें जाकर के कोई भी वकील कि यहाँ आप लोग बहस कर रहे हैं इसी केस में, ही शुड वेट फॉर द आउटकम। उसके बावजूद उस बंदे ने 1-1 घंटे के नोटिस पे और साथ ये कहा कि जनाब आपकी बहस की जरूरत ही नहीं है, मैं सिर्फ उसके फैसले का हाई कोर्ट का इंतजार करूंगा और उसके बाद मैंने फैसला दे देना। ये है उनका कंडक्ट। ये फौजी अदालतों में भी ये नहीं होता जो कुछ यहाँ हो रहा है। कमर दिलशाद साहब, स्ट्रेट टू यू सर, कम से कम गवाहान को तो पेश करने दें, अपने हक में जो गवाहान है उनको पेश करना तो किसी भी जो मुल्जिम है उसका हक होता है, और जो खुदा न खास्ता कत्ल के मुकदमात हैं उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी पर इस मामले को चलाया जा रहा है। देखिए, बड़े अच्छी दलाइल हमारे दोस्त ने दिए हैं, ठीक है, अपने वकालत के लिहाज से, और हाई कोर्ट सेशन जज की जो तमाम कोड ऑफ कंडक्ट है या उनका जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक उन्होंने आपके साथ बात की है। लेकिन हमारा तो बड़ा सादा सवाल है कि ये मुद्दई जो है, मुद्दईयत जिसने केस को दर्ज करवाया है सेशन कोर्ट में, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कोई आम इदारा नहीं है, आम फर्द नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक आईनी इदारा है, उनके भी इख्तियारात का स्टेटस वो भी हाई कोर्ट की बराबरी है। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशा खान में, हकीकत ये थी कि उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो सेक्शन 137 के तहत जो अपने अहसासे जाहिर करने होते हैं, सबमिट करने होते हैं, उसमें उस तोशा खान की जो रकम बेची उसका जिक्र नहीं किया। 22-23-25 करोड़ इतने भी थे।
पूरे हकायक छुपाने के जुर्म पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)H के तहत उनको नाअहल करार दे दिया। जी दुरुस्त, पिछले साल की बात है ये। और ये भी किया, उन्होंने साथ ये भी किया कि चूंकि इन्होंने ये क्रिमिनल प्रोसीजर में आ गए हैं, हकायक छुपाए हैं, तो इनके खिलाफ जो है वो उन्होंने सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया। मुद्दई कौन है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, आम फर्द नहीं है। अब रेफरेंस आया है स्पीकर को, रेफरेंस कहाँ से आया? और स्पीकर कौमी असेंबली ने, वो भी आईनी इदारे के दुरुस्त, आपने उसकी पूरी एक उसकी ट्रेल बता दी कि कहाँ से आया है वो रेफरेंस। लेकिन सर गवाहान को तो पेश करने दिया जाए, अगर उनके हक में कोई गवाहान है, उनकी गवाही भी नहीं ले रहे। गवाही की तो वैल्यू खत्म हो जाती है। मुद्दईयत कौन है? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने भी सारे 6 महीने तक उस पर क्वेरी करने के बाद ही फैसला दिया हुआ ना, तो वही सारा फैसला उन्होंने सेशन कोर्ट में भिजवा दिया। तो ठीक है, अपना हमारा अदालती सिस्टम बड़ा पेचीदा है। उमरा के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है। गरीब होता था कभी भी जेल चला जाता। अब ये सारे उमरा का, शराफी का केस होते हैं, हमारी हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सब चीजें जो है वो अपने मामले में देखते हैं। रात को भी अदालतें खुल जाती है, सुबह भी अदालतें खुल जाती हैं, आम आदमी की तरीक होती। तो ये सारी चीजें तो हमारे सामने, हमारा अदलिया का सिस्टम बहुत पेचीदा है। जब तक इसको आप इस्लाह नहीं करेंगे तो हमारा सारा ये तो सर आपने दुरुस्त एक आपने जेनेरिक बात की और बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हाई कोर्ट इसको स्लैश डाउन कर दे। जो भी फैसला है जज हुमायूं दिलावर की अदालत से, अगर हाई कोर्ट, अभी आपने सुना शुएब शाहीन साहब कह रहे हैं, बड़ी वो जो हायर कोर्ट से उनके जज हजरात पैगामात भिजवा रहे हैं जज साहब को, हुमायूं दिलावर साहब को, कि आप रुक जाएं, हमारे फैसले का वेट तो कर लें। वो कह रहे नहीं, आपके फैसले की जरूरत ही नहीं है। तो ये भी तो मुमकिन है कि किसी हायर कोर्ट में कल को ये फैसला वैसे ही क्वॉश हो जाए। ठीक है, पहली बात ये, पहली बात हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जनाब जो पहले एक कोर्ट से सजा सुन ले, इसके बाद हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, उनके वास्ते में रुकावटें पैदा की कि आप सुनने की मिजाज नहीं है, आप उसका नहीं हो गया। कभी वो अपने ब्रिगेडियर जो है वसीम चीमा का नाम लेते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी का, जो उनके पेश किया, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं। वो ठीक है, उनके ऊपर डिफेंस करना उनका राइट बनता है। लेकिन हमारी हाई कोर्ट का बड़ा एहतराम है, अगर रोका है तो सेशन कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट का एहतराम करना चाहिए। तो ये सारे मामला कोई नहीं, केस चलता रहेगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने चलता रहे। लेकिन बहरहाल ये मदियत जो है, इसका बड़ा केस की इंपॉर्टेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन। अच्छा, दोनों हजरात से एक एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सेगमेंट फिर हम वाइंड अप करें। शुएब शाहीन साहब, केस का फैसला तो आने दें। ऐसा लग रहा है कि बजिद हैं जैसे पीटीआई चेयरमैन खान साहब कि फैसला मैंने नहीं सुनना अपने खिलाफ। फैसला आ जाए फिर आप यू आर इन अ गुड पोजीशन कि आप उसको हायर कोर्ट में चैलेंज कर दें बाद में। इतनी उजलत क्यों? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने सवाल किया, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर पिटिशनर हो या कंप्लेनेंट हो, तो क्या किसी भी साबिक प्राइम मिनिस्टर हो या कोई आम सिटीजन हो, क्या उनके फेयर ट्रायल का बुनियादी हक ख़त्म हो जाता है? क्या अपने गवाह पेश करने का उसका कोई हक नहीं है? यानी फैसला बिल्डोज करके एक जज दे दे, मेरी गवाही जो मेरे हक में मौजूद है वो लिखी नहीं जाएगी, तो मुझे बताएं मैं बहस किस बात पे करूंगा? दूसरी बात, मुझे ये बता दें कि जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जुरिस्डिक्शन का फैसला पहले कर दो, जब जुरिस्डिक्शन का फैसला होगा तो उसके बाद केस के ट्रायल की बात आएगी। तीसरी बात जो अहम है, आपको पता है इस केस में है क्या? टोटल इस केस में ये है कि तमाम जो एसेट्स हैं वो सारे के सारे डिक्लेयर्ड हैं। लफ्ज तोशाखाना आगे सुन लें, लफ्ज आगे तोशाखाना नहीं लिखा। भाई हमने टैक्स डॉक्यूमेंट्स में जमा कराते हैं, वहां आपको सोर्स ऑफ इनकम एंड एसेट्स दोनों बताने पड़ते हैं। आपने उसका जो यहाँ जो होता है, यहाँ जो होता है ना, टोटल जो आपके पास मामला ही नहीं है, टोटल यहाँ तोशाखाना नहीं लिखा हुआ सिर्फ एक बात, यहाँ आपको देना होता है कि आज के दिन कितने आपके पास मूवेबल एंड इमूवेबल एसेट्स हैं, और लोहा हमने जमा करा दिए। अच्छा, एक बात सिर्फ करके, एक बात करके देखिए, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने गाड़ियां ली हैं गैर कानूनी तौर पर, वो तो आज मुद्दाई बने बैठे हैं। राइट, फेयर